अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तर्क वफा में बिल आखिर सप्तैन के सामने इस अनीला की एक के बाद दूसरी सारी हकीकतें खुलती चली गईं कि अनीला ने ना सिर्फ मरियम और सप्तैन को अलग किया बल्कि इनके बच्चे को भी मारा। सजीला ने तो ये हकीकत भी बता दी कि महक बेवफा नहीं थी, आप ही ने ही झूठ बोला था। सप्तैन को तो शदीद गुस्सा आता है ये सारी अनीला की हकीकत खुलने पर। आपसे उसी वक्त वो अनीला को तुम कहकर मुखातिब करने लगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुम चुप हो जाओ और मैं अब बोलूंगा। और उसी वक्त वो घर से बाहर चला जाता है। तो उधर हया आज जिसने सेलिब्रेशन करनी थी अपनी खाला बनने की खुशी में, वो तो माँ का मोबाइल उठाया तो वो सारी हकीकत खुल गई कि अनीला और आसिफ मिले हुए थे, अनीला ने पैसे दिए थे और अब मरियम की वालदा की मौत का राज भी उन पर खुल जाता है। मरियम तो बहुत रोती है अपने बच्चे को लेकर और माँ को लेकर भी। वालिद को सारी हकीकत रोते हुए बताती है और उन्हें ये तस्वीर भी दिखाई। ये जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, ये सब कुछ अनीला आप ही ने किया है। उन्होंने मेरा बच्चा मार दिया और अम्मी को भी इन दोनों ने मारा है, जो कि ये तस्वीर खुद इस बात का सबूत है। ये सुनकर वालिद तो बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाते हैं, बहुत रोते हैं कि क्या से क्या हो गया, हमें कुछ मालूम ही ना हो सका। दिन से रात हो जाती है कि सप्तैन रात को इस मरियम के घर ही आ गया, निढाल अफसरदा पछताते हुए। सप्तैन तो मरियम से अब माफी मांगने आया है, तो मरियम अपनी वालदा के मोबाइल में वही तस्वीर सबूत के तौर पे दिखा देती है। और सप्तैन जो मोबाइल में ये वीडियो देख रहा है वो तो और ज्यादा हक्का बक्का रह गया कि ये मेरी बहन अनीला ने पैसे दिए थे आसिफ को ताकि मैं बदगुमान हो सकूं। ये सारी इन दोनों की प्लानिंग थी और इस सब का कसूरवार मरियम सप्तैन को ही समझती है कि उसने सही वक्त पर क्यों कोई एक्शन ना लिया। मगर ये सब कुछ हो जाने के बाद अब वो सप्तैन की कुछ भी नहीं सुनती। सप्तैन तो माफी मांगना चाहता है मगर मरियम चिल्लाते हुए कहती है, मेरी माँ को मार दिया, मेरे रिश्ते को मार दिया, अब और क्या लेना है। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, जाओ यहाँ से, चले जाओ। और बाहर का रास्ता दिखाती है। सप्तैन समझता है कि सब में वाकई मेरी गलती है और उसी वक्त सप्तैन आखिर यहाँ से चला जाता है और मरियम उसी जगह पर बैठकर ज़ारों कतार रोने लगी। मगर इधर सप्तैन घर नहीं जाता बल्कि वो तो सड़क पर बैठकर रोने लगता है कि जिंदगी में जिस पर सबसे ज्यादा मैंने एतबार किया, मेरे उसी अपने रिश्ते ने ही मुझसे मेरी खुशियों को छीन लिया। ये अनीला मेरी आप ही नहीं बल्कि मेरी दुश्मन निकली। मगर वहाँ पर तो इस अनीला का चीखना चिल्लाना ही खत्म नहीं हो रहा, उसका तकब्बुर ही खत्म नहीं हो रहा। बहनें आज भी समझाती हैं, बताती हैं, जतलाती हैं उसकी गलती, उसके गुनाह। सजीला कह देती है, बड़ा गरूर करती थी ना ये, मेरा सप्तैन, मेरा सप्तैन। उस वक्त सोचना चाहिए था जब उसकी जिंदगी में ये जहर घोल रही थी, तब तो कुछ भी ना सोचा। अनम भी कहने लगी, बेचारे सप्तैन भाई की आपने जिंदगी तबाह कर दी। उधर तो नौशीन को भी बहुत ज्यादा एहसास हो गया, मगर एहसास नहीं हुआ तो इस अनीला को नहीं होता। उसे अब भी ये परेशानी नहीं कि सप्तैन की जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि उसे तो यही परेशानी है कि सप्तैन अब फिर से मेरी बातों में आ जाए। ना आया तो क्या हुआ, मगर चिल्लाते हुए कहती अपनी बहनों से, मेरा सिप्ते चला जाएगा उस लड़के की खातिर। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ऐसे कैसे चला जाएगा। यूं ही ये रात बीत जाती है, सप्तैन घर वापस नहीं आता। सुबह हो गई तो ये अनीला परेशान होती है कि सप्तैन वाकई में मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया, क्योंकि अनीला को एहसास होने में बहुत वक्त है जब तक ये सजा काट नहीं लेती। और उधर हो सकता है सप्तैन का एक्सीडेंट ही हो जाए और जब जाकर मरियम उसे माफ कर दे, उसके पास वापस दौड़ी चली आए। और होप सो सप्तैन को ये खबर भी हो ही जाए कि वो बाप बनने वाला है फिर से। मगर व्यूअर्स, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सप्तैन का एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर मरियम उसके पास वापस लौट आएगी उसे माफ करके, और इस अनीला की सजा क्या होनी चाहिए, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।